शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसकी दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली, देवी भगवत पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर का पिता रंभ नाम का एक असुर था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया। सभी देवतागण इससे परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अतः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से एक शक्तिपुंज निकलकर एकत्रित हुआ। इस शक्तिपुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या में राज करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा नियुक्त करने की सोची। मगर दूसरी तरफ रानी कैकेयी अपने बेटे भरत को राज सिंहासन पर बिठाना चाहती थी। अतः कई वर्ष पूर्व उन्होंने दशरथ की रक्षा में मांगे गए वचन दशरथ के सामने रखे, जिसमें पहला राम को 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरा भरत को राजपद देना था। अपने पिता को असमंजस की स्थिति में देखकर भगवान राम ने सीता व लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। पिता के वचन का पालन करने के लिए वह वन में चले गए। भरत को जब यह पता चला तो वह बेहद ही दुखी हुए तथा राम के पीछे चले गए। अपनी माँ के कुटिल व्यवहार के लिए क्षमा मांगकर उन्हें वापस आने का निवेदन किया। मगर भगवान राम ने उन्हें समझाया तथा वापस अयोध्या जाकर शासन करने को कहा। वनवास के दौरान जब राम नासिक के पास पंचवटी में जंगल में रह रहे थे, तब रावण की बहन ने उनसे मुलाकात की और लक्ष्मण से अपनी शादी करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने न केवल उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनका अपमान भी किया। तब राक्षस राजा रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले आया। राम और लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में राम ने सुग्रीव को बाली से अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में मदद की। उसके बाद सुग्रीव अपने सेनापति हनुमान जी तथा अपनी पूरी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम के साथ चल दिए। फिर श्री राम व उनकी सेना समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पहुँचे। तब युद्ध की घोषणा की गई। भयावह युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण ने मेघनाद का और श्री राम ने कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात भगवान राम और रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ और दशमी के दिन युद्ध में भगवान राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की। इस कारण इस दिन को दशहरा तथा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।